शुभ कार्य हो, घर का मुहूर्त हो, कोई भी कार्य हो। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने। आप सत्संग में आए हो, अगर सत्संग की मर्यादा नहीं रहेगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस समय का सदुपयोग हम कर पाएंगे। तो लाइट बंद करनी पड़ेगी। आप लाइट माँ क्या मत पड़ रही। एक बात अवश्य ध्यान रखें, आप सब लोग अच्छे जानकार हो, सत्संगों में जाते हो, हरि कथा में जाते हो। हम सबसे पहले हमारे को एक विचार करना पड़ेगा कि हम लोग सत्संग क्यों करवाते हैं, इसका कारण क्या है। भाई हम भोजन क्यों करते हैं, जिससे हमारा पेट भर जाए। हम कपड़े क्यों पहनते हैं, हमारा शरीर रख जाए। हम नींद क्यों लेते हैं, कि हमारे शरीर को एनर्जी मिले। तो ये सत्संग क्यों करवाते हैं। सत्संग का मतलब है हमारे घर में कोई सुधारा हो जाए, कोई प्लस पॉइंट हो जाए। ये जिंदगी के अंदर ध्यान रखें। तो आप लोग यहाँ पे आए हो, अगर कुछ भी अवगुणों का अगर त्याग नहीं करोगे और गुण को नहीं अपनाओगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपका जो समय निकल रहा है, 1-2 घड़ी या 3 घंटे 4 घंटे जो भी निकलेंगे, वो हमारा सदुपयोग हो पाएगा। आप सभी गणपति वंदना करते हो, गणेश जी की पूजा करते हो। आपके तो बाहर निकलते ही भगवान श्री गणेश का ही मंदिर है। हम सब गणेश जी के मंदिर जाते जरूर है, पर उनसे कुछ सीखते नहीं है। हम कोई भी कार्य हो, हमारा ब्याह शादी का काम हो, चाहे शुभ कार्य हो, घर का मुहूर्त हो, कोई भी कार्य हो, आप लक्ष्मी पूजन करवाते हो घर में दीपावली के टाइम में। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि 1.5 से 2 घंटे की जो पूजा होती है लक्ष्मी पूजन में, उसमें सिर्फ 1.5 घंटे की पूजा तो भगवान श्री गणेश की ही होती है। एक 15-20 मिनट का टाइम जो लक्ष्मी पूजन का होता है, नहीं तो गणेश की ही सारी पूजाएं होती है। पर हम लोग पूजा तो जरूर करते हैं, गणेश जी को मनाते भी है, पर इसका मीनिंग क्या है, रीजन क्या है। क्या गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में 1 नंबर पहले लगाते हो स्टार्टिंग में, या फिर टॉप में डालो पहला, क्या करते हो आप। 1 नंबर, 1 नंबर को हम पहले डालते। सिस्टम है ना, सिस्टम से चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि कोई काम हो पाएगा। उसी प्रकार हमारे शरीर की साधनाएं है ये। हमारे शरीर में 7 कमल हैं। कितने? 7 कमल। आप में से कोई बता सकते हैं मुझे? बताओ कोई। सत्संग में तो रोज जाते हो ना आप, हमेशा जाते हैं, हमेशा गाते हैं, हमेशा ये मजीरा ही बजावे। कई लोग तो मजीरा ही तोड़ दिया बापड़ोरा। परंतु खाली यहां तक वाणी काम नहीं होनी चाहिए, वाणी यहां जानी चाहिए। अरे बाल्टी रे बाल्टी कुआरे माने जावे और वह सीधी सीधी रहे तो मने नहीं लागे पानी रो झांटो ही लाई सके। बाल्टी को जाना पड़ेगा कुएं में, और उसको डेली करोगे तो वो उल्टी होगी, उल्टी होती वो कुछ न कुछ लेके जरूर आएगी। हम सत्संग में जाते, इस कुएं में कोई झुकना नहीं चाहता, हारना नहीं चाहता, पाने के लिए नहीं। और जिसको भूख होती है सब वही प्रसाद ले पाएगा। तो गणेश की पूजा कर रहे हैं हम लोग, भगवान की पूजा करते हैं। हमारे नाभि जो मूलाधार चक्कर में भगवान श्री गणेश का निवास स्थान है। फिर नाभि से मूलाधार चक्कर से थोड़ा ऊपर आते हैं हम लोग, तो वहां पे स्वादिष्ठान चक्कर है, वहां पे भगवान ब्रह्मा जी और मां सरस्वती का विराजमान रहता है।
फिर हम आते नाभि कमल में। नाभि में माँ लक्ष्मी और नारायण विराजमान है। फिर आते हैं हम हृदय कमल में। हृदय कमल में भगवान शिव और शक्ति का विराजमान है। फिर आते हम कंठ कमल में। कंठ कमल में माँ दुर्गा विराजमान रहती है। फिर हम त्रिकुटी में जाते हैं। त्रिकुटी से फिर हम सहस्त्रार चक्र में जाते हैं। ये कर्म है। अदर मैडी उल्टी पेड़ी जारी पड़ गई जान और झील मिल जारा दीदार दर्शिया बे कहीं करूं वखाण जिन्हें ठा पड़े नहीं साहब बोईज इनो फायदो बता सके। इन रास्ते कोई निकलियो रेवे तो इज आप कदी हरिद्वार गया ही को नहीं और हरिद्वार रो आपने कोई पूछे कि बटे कहीं कहीं बनी हो तो आप बता सको? सवाल ही नहीं है, नहीं बता सकते क्योंकि आप हरिद्वार कभी गए नहीं। हम सत्संग में गए हैं, सत्संग में गए, ईर्ष्या भाव अगर रह गया तो फिर सत्संग का कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए प्रार्थना है मेरी, वंदन है मेरी, 1 मिनट की भी सत्संग हमारे जीवन में बहुत सारा कल्याण ला सकती है, बहुत बड़ा प्रभाव ला सकती है। 1 मिनट। और प्रमाण है आपके सामने। आज से शायद मैं 4 वर्ष पहले इसी जगह पे मैं सत्संग करने के लिए आया था और मैंने भाई साहब से कुछ मांगा था। मैंने कुछ मांगा था इनसे और इन्होंने पता नहीं सोचा ही नहीं, बिन सोची मुझे बोल दिया। तो मैंने बोल दिया भाई बिल्डिंग है, सारा कुछ मांग सकता हूं। तो इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और बोल दिया जो मांगोगे वो मिलेगा। और मैंने उनसे गुटखा मांग लिया था। ये बैठे हैं सामने, पर डे 100 रुपए के गुटके खाने वाले। 1 सेकंड रंग ऐसा लगा, उन्होंने गुटके को शायद छोड़ दिया, नहीं खाते बस। इन वास्ते के लागो कोनी छूटे हरि भक्ति रो रंग। और रंग लागे जने तो 1 मिनट में लागे, नहीं लागे तो पछे जीवन रा अंतिम श्वास तक भी रंग नहीं चढ़े महाराज। पण वो रंग चढ़ावन वालो चीज है महाराज। और डुप्लीकेट वाला रंग बहुत बहुत मुश्किल है। आज 100 रुपया प्रति दिन रा गुटका खाता, महीने रा 3,000 रुपया रेवता, 12 महीना रा 36,000 रुपया रेवता। और 4 साल बाद में शायद यहाँ 1.5 लाख रुपया तो यहाँ बचाई दियो मैं के। तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर ये LIC करवा देंगे साल की 12 महीने की 40,000 की, तो मुझे लग रहा है इनको कोई घाटा नहीं है। मतलब 2 साल 10 साल बाद में इनको फायदा ही मिलेगा साहब। कठी गुरु दीक्षा देवे जन के फल छोड़ो बे, फल थोड़ा ओंटा काटिया क्यों छोड़ा वो फल भाई? थोड़े कोई खराब लकण वे छोड़ो, फल छोड़ो, केड़ो छोड़ो, केड़ो का हारो दुश्मन है कहीं। आंबो छोड़ो बे, आंबो देखते मन आगो पासो, आंबो क्यों छोड़ो भाई? छोड़ो तो अवगुण रो त्याग करो भाई। अवगुण त्याग करो ला तो बेड़ो पार होवेला, नहीं तो आज होवे। फल तो अपना कोई दुश्मन नहीं है, फल खानो चीज है, परंतु अवगुणों का त्याग कीजिए। जो हमारी गलत आदत है, गलत नेचर है, गलत विचारधारा है, उसका त्याग कीजिए। चलो हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। गुरु महाराज पधारे हैं, अहोभाग्य हैं, तो इनका शरणा ले लेते हैं पहले। और एक बात का ध्यान रखना, कमर में समय से सीधा बैठिए करें। और जितने सीधे बैठोगे आपकी उम्र भी बढ़ेगी और आपको बीमारियां नहीं लगेगी, सबसे बड़ी बात तो। क्योंकि जो कमर में से सीधे बैठते हैं उनको सिर दर्द कभी नहीं होता। आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए, थोड़े दिन माँ तो नहीं दुखिया करे, क्योंकि हमारी खून की जो सप्लाई होती है ना वो बराबर होती रहती है। अपने तो बैठे भौंका रेन बे, कोई कोई खाने जने थाली में मुंडू टेक दे, टेढ़ा रेन बैठे। बैठने की मुद्रा एकदम सही होनी चाहिए। बच्चे अगर सीधे बैठ के पढ़ते हैं ना, वो बच्चे बहुत आगे तक पहुंचते, ध्यान रखना। और कोई बच्चे को देखना एकदम बुकरे माने मुंडो घाल दे तो समझ लेना वो अटीज फिरी, ज्यादा इन्हीं तपास नहीं कर सके। तो चलो हम चलते हैं भगवान के श्री